तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर 2019 का जो यूपी कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 27 जनवरी को, वह यह पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे जनरल नॉलेज को, फिर उसके बाद हम लोग जनरल हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल इस वीडियो में 75 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो बंदे 2023 का उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉप वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेटेस्ट करंट अफेयर और जितने भी प्लस पॉइंट बन पाएंगे उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कहने को ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसमें कह रहा वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा, इसमें कह रहे हैं जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में जिनेवा पड़ता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें ये जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और विश्व बैंक का इसका वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर पड़ता है। तो इसी तरीके हम लोग जो प्लस पॉइंट बनते रहेंगे उनको आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, चेन्नई ने इसको विकसित किया था। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे इसमें कह रहा नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग देखना जो भाईचारा, या फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे इस पे कह रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के पास स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए क्योंकि आप लोग किसकी एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूपी पुलिस का। ठीक है, तो यहाँ पर हैदराबाद सही हो जाएगा। तो हैदराबाद में किन लोगों की ट्रेनिंग होती है, तो जो आईपीएस लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे इसमें कह रहा है नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा महाधमनी रिक्त स्थान के शीर्ष पर शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बायां अलिंद, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे इसमें कह रहा गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को रिक्त स्थान की पतली परत के साथ आवरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक मतलब जस्ता होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है C60 एक अणु है जिसमें रिक्त स्थान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन अणु होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम प्लस पॉइंट देख लेते हैं कि जो C60 है इसको और किस नाम से जानते हैं। तो इसको दूसरे नाम से हम लोग फ्लोरीन के नाम से जानते हैं, इसको फ्लोरीन के नाम से जानते हैं। और इसका IUPAC नेम जो है बकमिनिस्टर फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे इसमें कह रहा सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड इसलिए क्योंकि ये कई सारे एग्जामों में पूछ चुका है, जैसा कि NTPC का जो RRB NTPC रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था
तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सर्वोत्तम सबसे अच्छा कोयला माना जाता है वो एंथ्रेसाइट माना जाता है। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें प्लस पॉइंट की कि सबसे खराब कोयला कौन सा माना जाता है, तो सबसे खराब कोयला जो है ये पीट कोयला माना जाता है, सबसे खराब। ठीक है, सबसे खराब कोयला पीट कोयला पाया जाता है। और पीट कोयले में जो है इसमें 50 से 60% तक कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और इसमें अधिक राख और अधिक धुआं भी निकलता है, इसलिए ये सबसे खराब कोयला माना जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें कह रहा है रिक्त स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। ठीक है, तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पॉलिस्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने रिक्त स्थान में एक कार्यालय बनाया है, जहां पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में है, एक अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुलिस अभ्यर्थी को रिक्त स्थान दौड़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें दौड़ने के लिए कितनी ज़रूरत, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर 4.8 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग और प्लस पॉइंट देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछ ले फीमेल जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कितनी समय में कितना दौड़ना होता है, तो जो फीमेल है उनको 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना रहता है फिजिकल में। अगर यहीं पर हम लोग हाइट की बात करें तो हाइट देखिए जर्नल, ओबीसी और एससी की जो हाइट होती है वो 168 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वो भी मेल कैंडिडेट का। और यहीं पर अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल की हाइट कितनी होती है, तो फीमेल की हाइट जो होती है जनरल ओबीसी एससी की, तो उसकी 152 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राम नाईक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौन राज्यपाल है, तो यहाँ पर आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल जो हैं वो वर्तमान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो ये भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें कह रहा 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते रिक्त स्थान ने हराया था। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का मुराद बख्श, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें कह रहा फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से रिक्त स्थान का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो फिरोजाबाद में किस चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है, या फिर कहें किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए ये फेमस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूपी पुलिस में यूपी स्पेशल के कई सारे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मुरादाबाद वाला हुआ और ये फिरोजाबाद वाला। ठीक है, तो यूपी स्पेशल भी हम लोग पढ़कर जाएंगे एग्ज़ाम देने से पहले। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम यूपी स्पेशल के एक अलग से वीडियो बना दें आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों का 1-2 नंबर पक्के हो जाएं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 18 नंबर क्वेश्चन है लखनऊ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो रिक्त स्थान की राजधानी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौशल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कौशल सही हो जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पर प्लस पॉइंट की बात करें कि ये जो हस्तिनापुर क्या थी, तो हस्तिनापुर जो कौरवों की राजधानी थी। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पर जो हस्तिनापुर है ये कहाँ पर, मेरठ में है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन ने। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इससे पहले हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं यूपी पुलिस का, उसमें भी नोबेल पुरस्कार पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं, फ़ोटो देख लीजिए, फ़ोटो में नोबेल प्राइज़ किन किन को मिला है और किस क्षेत्र में मिला है और कब कब मिला है वो भी यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले नंबर पे जैसे है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनको साहित्य में पुरस्कार मिला है और 1913 में मिला है। सेकंड नंबर पे हमारे हैं सीवी रमन। ठीक है, इनको भौतिक विज्ञान में मिला है, 1930 में मिला है। तीसरे नंबर पर है हरगोविंद खुराना, इनको मेडिसिन या दवा जो बोलते हैं दवा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर आ जाते हैं चौथे नंबर पर मदर टेरेसा को, इनको पीस के क्षेत्र में मिला है, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, फिर जो चंद्रशेखर पाँचवें पर हैं, चंद्रशेखर जी हैं, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में मिला था। फिर छठवें नंबर पे हैं अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र में इनको 1998 ईस्वी में मिला था, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है, तो इनको 1998 ईस्वी में मिला था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौशल सत्यार्थी, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, जो नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ विजेता हैं वो है कौशल सत्यार्थी 8वें नंबर पर, इनको शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला था। फिर लास्ट जो है 9 नंबर पे अभिजीत बनर्जी, अर्थशास्त्र में इनको भी मिला था 2019 में। ठीक है, तो आगे जहाँ पर भी आएंगे हम लोग अब नोबेल प्राइज़, तो 2020 के हम लोग नोबेल प्राइज़ डिस्कस कर लेंगे कि 2020 में किनको किनको मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनब्रेकेबल। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें कह रहा है 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उस टाइम बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें तो 2022 में, ठीक है, 2022 जो था, 2022 में कौन सा पुरस्कार वितरण किया गया, तो 68वें नंबर का पुरस्कार वितरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 68वें नंबर में अगर हम लोग बोले कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, तो तानाजी थी। ठीक है, फिल्म जो थी अजय देवगन की थी। और यहाँ पर अगर हम लोग एक्टर की बात करें सर्वश्रेष्ठ एक्टर तो सूर्या, साउथ के एक्टर हैं सूर्या और अजय देवगन। ठीक है, अजय देवगन जो तानाशाह मूवी में काम किए हैं। तो यहाँ पर अजय और सूर्या जो हैं बेस्ट एक्टर हैं 2022 के। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं उनका क्या नाम है, तो अपर्णा बाल मुरली जो हैं, इनका फ़ोटो देख लीजिए, ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती है 2022 में। ठीक है, जो सूर्या के साथ इनकी एक मूवी आई है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो इसमें कह रहा है अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्ड हॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों के निवासी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार से भी पूछा है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर नोबेल प्राइज़ से। तो ये 23 नंबर का क्वेश्चन जो है राइट आंसर हो जाएगा USA के, ये दोनों जो थे अमेरिका के थे, USA। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें प्लस पॉइंट की, मतलब जो 2022 के नोबेल प्राइज़ विनर जो लोग हैं उनका आप लोग फ़ोटो देख लीजिए यहाँ पर, और एक बार वीडियो को पॉज करके ये फ़ोटो में जो लोग हैं और किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीते हैं वो भी आप लोग पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो इसमें कह रहा है निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड,
नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का धोखाधड़ी जो होता है, मालवेयर नहीं होता, हैकिंग नहीं होता, इसको हम लोग फिशिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कह रहा चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो ये चित्रकूट जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है वेनेजुएला की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ वेनेजुएला की राजधानी पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये काराकास वेनेजुएला की राजधानी है। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें, जैसे ये निकोसिया का किसकी राजधानी है, तो ये साइप्रस की राजधानी है। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। वहीं पर अगर हम लोग बात करें, ये जो क्यूटो है, क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी है। और काराकास तो ये तो वेनेजुएला की है। और सान सल्वाडोर, ठीक है, तो ये अल सल्वाडोर की राजधानी है। अल सल्वाडोर, ठीक, तो ये भी प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसमें कह रहा भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। ठीक है, तो भारत में जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार स्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे चलते हैं। इसमें कह रहा ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा टैस्मेनिया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पर, टैस्मेनिया। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर बताना है जो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवसारी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नवसारी जो है ये गोदावरी के समीप नहीं स्थित है, बाकी नासिक है, नांदेड़ है, निजामाबाद, ये सब स्थित हैं। ठीक है, ये सब स्थित शहर हैं जो गोदावरी नदी के किनारे हैं, बट जो नवसारी है ये स्थित नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो भारत के राष्ट्रपति बने उनका नाम है ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आप लोग जितने भी अभी तक भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं उनकी लिस्ट आप लोग फोटो सहित देख लीजिए, फोटो में। ठीक है, फोटो देख लीजिए एक बार। फिर हम आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 पे। इसमें कह रहा चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का बिंदुसार ने। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर हम लोग हर्षवर्धन बात करें कि हर्षवर्धन कौन थे, तो हर्षवर्धन के पिता जो थे प्रभाकर हर्षवर्धन थे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन थे हर्षवर्धन के पिता। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मेखला चादर है ये असम की महिलाओं द्वारा पहना जाता है, जो कि आप लोग फोटो में देख लीजिए। असम की महिला जो है एक साड़ी के रूप में एक चादर को पहने हुई है, इसको हम लोग मेखला चादर बोलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 33 में, इसमें अगर रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के लिए लिखा था। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इसमें कह रहा वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी के विकास
बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा 34 नंबर का। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। इसमें कह रहा वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ठीक है, तो वर्तमान में देखिए कितने भाग हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। लेकिन मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में भाग जो थे हमारे 22 थे। और अगर यहीं पर हम लोग अनुच्छेद की बात करें, वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो वर्तमान में अनुच्छेद जो है 470 हैं, बट मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में 395 थे। अगर वहीं पर हम लोग अनुसूची की बात करें तो भारत में जो मूल संविधान थे उसमें 8 अनुसूची थी और प्रेजेंट में जो है 12 अनुसूची हैं। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। इसमें कह रहा मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का, कश्मीर में किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव रिक्त स्थान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो जो भीमसेन उत्सव है, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव है, ये पुणे में मनाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब 39 से न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से ये वाले क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग जो हिंदी के बचे हुए 37 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 38 जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग अगले इसी का जो अगला पार्ट है उस पर चलते हैं, हिंदी के। ठीक है, तो हिंदी के जो बचे हुए 37 क्वेश्चन हैं उस पर हम आपको ले चलते हैं और उसको हल करवाते हैं यहाँ पर। तो हिंदी में देखिए 114 से जो 150 क्वेश्चन हैं, 114 नंबर से 150 तक जो 37 क्वेश्चन हैं वो अब हिंदी के होने वाले हैं। तो यहाँ पर अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने हिंदी वाले सेशन पे। तो हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द पूछा है यहाँ पर। तो पत्थर का जो है राइट आंसर हो जाएगा गिर। गिर मतलब होता है पत्थर। तो यहीं पर अगर हम लोग पत्थर की कुछ और पर्यायवाची देख लें तो जैसे गिर को हम लोग पत्थर के अलावा पर्वत, पहाड़, शैल, महीधर, मेरू, भूधर, धराधर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सब प्लस पॉइंट भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसने कहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का रूप सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो यहाँ पर अलंकार पूछा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर देखिए रा जो है रा वर्ण की पुनरावृत्त हो रही है। ठीक है, तो किसी वर्ण की अगर पुनरावृत्त होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि अनुप्रास का अर्थ ही होता है अनु, मतलब होता है, अगर अनुप्रास को हम लोग 2 लेटर में तोड़ लें, अनु प्लस प्रास। ठीक है, तो अनुप्रास का मतलब, अनु का मतलब होता है बार 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 बार, और यहाँ पर प्रास का मतलब वर्ण। ठीक है, तो कोई अगर लेटर बार बार अगर आ रहा है किसी सेंटेंस में, किसी पंक्ति में, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 पे। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। ठीक है, तो सीता के आगे रमा खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर सीता के आगे रमा खड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, घूमना सुबह अच्छा है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप मतलब घूमना सुबह अच्छा है, इसका सबसे शुद्ध रूप यहाँ पर बताना है, शुद्ध सेंटेंस बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 117 का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सुबह घूमना अच्छा है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
इसमें कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस बेस की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग मात्रा निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग निकाल के देख, मात्राएं निकल कर आएगी तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, अंक भरना। ठीक है, अंक भरना जो है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा मुहावरे का? गले लगाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 पे। इसमें कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों जो है श्रृंगार रस के रूप हैं। तो ये दोनों जो हैं संयोग और वियोग श्रृंगार रस के रूप हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। इसमें कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो इसको किस में परिवर्तित करना है? कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 121 का ऑप्शन नंबर सी, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें कह रहा योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। ठीक है, तो योजक चिन्ह का सही जो आंसर है यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें सप्त सिंधु जो दे रखा है, तो इसका सही हमको समास पहचानना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 123 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, और सिंधु मतलब होता क्या है? सिंधु मतलब होता है सागर। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो उपकार को मानने वाला। ठीक है, उपकार को मानने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 125 पे चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। ठीक है, उस शब्द को चुने। तो कनक जो है, कनक का एक अर्थ क्या हो जाएगा दूसरा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर है सोना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 126 पे चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 127 पे चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट, रिक्त स्थान, आना, सामान्य भविष्यकाल में परिवर्तित करना है। तो आना का आएगी हो जाएगी क्योंकि भविष्य में फ्यूचर टेंस में हमको जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या है? संयुक्त क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का
सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। ठीक है, तो हंस का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही हो जाएगा हंसनी। स्त्रीलिंग हंस का जो है स्त्रीलिंग हंसनी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। तो कुम्हार का देखिए, यहाँ पर देखिए कुमार का जो है ये पुल्लिंग शब्द नहीं, यहाँ एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग होगा यहाँ पर। तो कुम्हार का अगर स्त्रीलिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुम्हारिन, क्योंकि कुम्हार ऑलरेडी एक पुल्लिंग शब्द ही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, तो चूटियाँ। ठीक, तो चूटिया का जो बहुवचन वाला शब्द हो जाएगा 131 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूटियाँ। ठीक, फिर हम लोग 132 नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। ठीक है, तो कृपण। ठीक है, तो कृपण का जो यहाँ पर सही रूप पूर्ण जो रूपेण वर्ण विच्छेद वाला ऑप्शन है ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कृष्ण जो हैं, कृष्ण भगवान जी, उनके 4 नाम दे रखे हैं, 4 वर्ण दे रखे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वर्तनी कृष्ण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 पे। इसमें कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबका नाम। मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है अंधा युग, ये गजानन द्वारा लिखी है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी लिखी है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये इन्होंने नहीं लिखा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं 137 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवर दाई जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। फिर 139 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है हिंदी साहित्य अकेडमी की ओर से हर वर्ष श्लोका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए साहित्य अकेडमी से हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी हम लोग साहित्य अकेडमी के जितने क्वेश्चन हैं बन पड़ेंगे उनको हम लोग पढ़कर जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक, फिर हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक गद्यांश आ गया है। ठीक है, जैसा कि जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए सब में एक गद्यांश आता ही आता है। ठीक, तो इसमें दे रखा है नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 140 से 144 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक, 140 से 144 तक जो प्रश्न दिए गए हैं इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर दें। ठीक, तो यहाँ पर चलिए हम लोग जो पैराग्राफ है इसको पढ़ते हैं। इसमें कह रहा अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्घी, फिटन और टमटम। बग्घी बंद डिब्बे की होती है,
तो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं। जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्घी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। तो ये पैराग्राफ यहाँ पर समाप्त हुआ। तो इसका पहला क्वेश्चन पैराग्राफ का है, सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। ठीक है। तो यहाँ पर 140 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। एक 141 इसमें कह रहा घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 141 का कसीदाकारी युक्त वस्त्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। इसमें कह रहा तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारी और बड़ा वाहन। ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 इसमें कह रहा परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। फिर पैराग्राफ का जो लास्ट क्वेश्चन है इस पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं। तांगे और इक्के के प्रकार जो हैं यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिखावा। फिर हम लोग 46 नंबर पे क्वेश्चन चलते हैं। 146 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जादूगर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 पे इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ। ठीक है। तो स्वार्थ का जो है विपरीत अर्थ हो जाएगा निस्वार्थ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नहीं हो जाएगा। फिर हम लोग 148 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विक्षेप वाला विकल्प है। अत्यधिक। ठीक। तो अत्यधिक का जो सही संधि विक्षेप है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अति प्लस अधिक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अति प्लस अधिक। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्म पद है। तो आचार। ठीक है। तो आचार का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विचार। आचार विचार होता नहीं, तो आचार का विचार हो जाएगा यहाँ पर। फिर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का
सही समान अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, तो दुविधा। ठीक है, तो दुविधा का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धर्म संकट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 38 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज के और 37 क्वेश्चन जो है हिंदी के। तो इससे पहले भी हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। तो अभी तक वो वीडियो ना देखे हो तो आप लोग उसको भी जाके देख लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए